वन पीस चैप्टर 1182 हमारे सामने आ गया गाइस और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का टाइटल है जाजा। जाजा का मतलब है हैवी रेनफॉल। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ से हमारा लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। लोकी और ईमू की बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही थी और हमने लास्ट में देखा था लोकी ने लाइटनिंग ब्रेथ का इस्तेमाल करके ईमू को एक छोर से दूसरे छोर पे जाके एल्बर्ट ट्री में घुसा दिया था। इसके बाद लोकी कहता है कि मैं अभी भी उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूँ और कहता है मैं काफी ज्यादा बड़ा हूँ जिसकी वजह से मैं उसको ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं लोकी अपनी साइज को छोटा करता है जैसे लूफी अपनी साइज को छोटा बड़ा कर सकता है। मुझे लगता है लोकी भी अपनी साइज को छोटा बड़ा कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं ईमू स्माइल करते हुए कहता है निडहॉग तुम गद्दार हो, किसने सोचा था तुम्हारी और मेरी मुलाकात इस दुनिया में दोबारा होगी। हमें लगता है कि निडहॉग एंड ईमू पास्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे या एलाइज थे। इसके बाद निडहॉग ने ईमू को बिट्रे कर दिया था तभी ईमू उसे गद्दार कहता है। आगे ईमू कहता है कि स्नो और लाइटनिंग दोनों के कोलिजन से आइस का जन्म होता है और तुम दोनों की सिनर्जी बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। ईमू लोकी एंड रैग्नीर की तारीफ कर रहा होता है। रैग्नीर के बाद आइस पावर है, लोकी के बाद लाइटनिंग पावर, दोनों की तारीफ करता है। आगे ईमू हंसते हुए कहता है रैग्नीर जैसा कि मुझे याद है तुम बहुत ही सालों से अपने नए मास्टर का वेट कर रहे थे और नेस्टॉल्जिक तुम्हें नया मास्टर मिल गया है। इसके बाद गाइस हम देखते हैं रैग्नीर काफी गुस्से में ईमू को देखता है और हमें रैग्नीर का इंट्रोडक्शन मिलता है। रैग्नीर द हैमर गाइस। रैग्नीर के बाद मिथिकल जोएंट डेविल फ्रूट है, स्क्वायरल फ्रूट मॉडल रेट्रोस गाइस। जिसके बाद गाइस हम आगे देखते हैं लोकी एंड ईमू की फाइट कंटिन्यू होती है और ईमू पे रैग्नीर बहुत ही गुस्से में आइस अटैक करता है और फिर साथ ही साथ लोकी भी रैग्ना 5 एरोज लाइटनिंग एरोज थ्रो करता है ईमू पे। और उधर गाइस हम देखते हैं ईमू अपने जो पीछे क्लाउड्स होते हैं उसको काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है और गाइस उस बड़े से क्लाउड से बहुत ही बड़े बड़े बॉम्ब लोकी के तरफ थ्रो करता है। और गाइस ये फाइट बहुत ही ज्यादा मैसिव हो रही है और गाइस मैं बता दूं ये वन पीस के हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट फाइट हो रही है और ये फाइट से दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा डैमेज कर रहे होते हैं। और इसके बाद ये सीन यहीं पे कट ऑफ होता है। हमको सांजी, लिलिथ और बॉनी का सीन दिखाया रहता होता है। लिलिथ कहती है बॉनी वहाँ मत जाओ। जिसके बाद बॉनी कहती है कि मैं बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाने वाली, तुम्हें लगता है मैं उस गाय से फाइट करूंगी, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद लिलिथ कहती है कि मेरा काम है तुम्हारा ध्यान रखना, तो मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ। लेकिन फिर भी आखिर ये है कौन? हाँ ये पक्का गॉड्स नाइट से ऊपर है लेकिन ये गुरुसे में से भी एक नहीं है, तो ये आखिर है कौन? आखिर कौन जान सकता है? 800 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो इतनी पावरफुल है, का उसके कुछ ना कुछ डार्क सीक्रेट्स तो जरूर हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सांजी उठ के बैठ जाता है जिसपे बॉनी कहती है सांजी अभी तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो। जिसपे सांजी कहता है बोनी चैन मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। आगे हम सांजी का एक फ्लैशबैक देखते हैं छोटा सा। किलिंगम जब हील हो जाता है ईमू के ओमेन से उसके बाद हंसते हुए कहता है मुझे तुमसे फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं एक बात तो एडमिट करूंगा कि तुम ईमू सामा के अटैक को लेने के बाद अभी भी सांस ले रहे हो। सांजी लेटे लेटे ही किलिंगम से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? जिसपे किलिंगम कहता है कि मैं अपने मिशन को दोबारा कंप्लीट करने जा रहा हूँ और तुम देख के बता नहीं सकते कि मेरे अंदर कितनी ज्यादा ताकत ओवरफ्लो हो रही है। गाइस ईमू के ओमेन के बाद किलिंगम एंड सॉमर्स दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल हो गए। जिसके बाद वो सांजी के पास से चला जाता है और हम टाइम में आते हैं और सांजी भी किलिंगम के पीछे जाता है और कहता है कि ये लोग अभी भी अपने मिशन को बंद नहीं किए हैं, ये लोग अभी भी बच्चों को किडनैप करना चाहते हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके बाद बॉनी सांजी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन सांजी वहाँ से किलिंगम के पीछे चला जाता है और जाते जाते कहता है मैं इन लोगों की सारी मेहनतों को खराब नहीं होने दूंगा। और लूफी एंड उसब इस कंट्री को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं और ये मेरी पर्सनल ड्यूटी है कि मैं एल्बफ को प्रोटेक्ट करूं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर जायंट ब्यूटीज हैं। गाइस सांजी का ये सीन मुझे देख के अच्छा लगा कि सांजी फिर से दोबारा खड़ा हो रहा है और फाइट को ज्वाइन करने वाला है। किलिंगम के साथ इसका मैचअप रेडी हो गया है। किलिंगम एंड सांजी की फाइट अगले चैप्टर में हम देखेंगे। आगे सांजी कहता है कि जायंट में इतनी ब्यूटीफुल लेडीज हैं, मुझे इसलिए जायंट को प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट ऑफ होता है और हम आउल लाइब्रेरी का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं सॉल एंड रॉबिन दोनों एक खुफिया दरवाजे से खुफिया रूम में आते हैं और कहते हैं किसने सोचा था कि इस लाइब्रेरी में एक सीक्रेट रूम भी है। इसके बाद आगे कहता है कि थैंक गॉड कि सारी किताबें सेफ हैं और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिब्लो कि तुमने सारी किताबों को यहाँ ले आए हो। इसके बाद रॉबिन भी बिब्लो को धन्यवाद करती है और कहती है मैंने सोचा था कि सारी किताबें जल गई हैं। इसके बाद सॉल कहता है मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार हूँ बिब्लो
और अब मैं सोच रहा हूँ तुम तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस हो। इसके बाद गाइस ये सीन यहीं पे कट ऑफ होता है और हम देखते हैं गाइस सॉमर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जो बहुत ही इजीली जायंट की शिप को कैरी कर रहा होता है। फिर उसके बाद सॉमर्स किलिंगम को फोन लगाता है और कहता है कि मैं सॉमर्स बोल रहा हूँ। उसके बाद कहता है रुको रुको रुको, तुम और ऐड करो और कहो सुपर सॉमर्स बोल रहा हूँ। मैं एक सुटेबल जायंट शिप को ले आया हूँ जिससे हमारा मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है। जल्दी से 5 मिनट में उन बच्चों को मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद गाइस ये सीन यहीं कट ऑफ होता है। आगे हम चॉपर के ग्रुप का सीन देखते हैं। हम देखते हैं चॉपर ने जर्ड की उंगलियों को जोड़ दिया है और चॉपर कहता है कि ये बहुत ही क्लीन कट था जिसकी वजह से मैं तुम्हारी उंगलियां फिर से जोड़ पाया हूँ और अगले कुछ महीनों में तुम्हारी उंगलियां अच्छे से हील हो जाएंगी। आगे जर्ड चॉपर का शुक्रिया कहती है बहुत ज्यादा यूजलेस महसूस कर रही, मेरा काम था लोगों की ट्रीटमेंट करना, लेकिन यहाँ पे मैं खुद ट्रीटमेंट ले रही हूँ। इसके बाद चॉपर कहता है टेंशन मत लो, मैं सबकी हेल्प कर रहा हूँ। इसके बाद सभी जायंट्स एंड बच्चे चॉपर को धन्यवाद करते हैं। कॉलिन कहता है तुमने मेरी मॉम की जान बचा ली। जिसपे चॉपर कहता है अभी तो मैंने केवल फर्स्ट एड की है, जब ये सारी चीजें शांत हो जाएंगी तो मैं इनको अच्छे से ट्रीटमेंट दूंगा। जिसके बाद रोड जर्ड से कहता है कि जर्ड मैं एक सपना देख रहा हूँ कि मेरी जो टॉप आइडल है उसकी उंगलियां कट गई हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब होऊंगा और मैं तुम्हारा डोनर बनने के लिए तैयार हूँ। जिसपे जर्ड कहती है शुक्रिया कि तुम मुझे अपनी उंगलियां देने के लिए रेडी हो, लेकिन मैंने देखा था तुम अपने भाई के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे थे और इसके लिए मेरे दिल में तुम्हारे लिए और भी रेस्पेक्ट बढ़ गई है। ये सुनते रोडो बहुत ही ज्यादा खुशी से चिल्लाता है। जिसपे जर्ड कहते हैं रोडो आराम से, बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो वरना तुम्हारे घाव फिर से खुल जाएंगे। उसके बाद गाइस सीन कट होता है और हम सीन देखते हैं जोरो एंड गोल्डबर्ग का सीन। जोरो कहता है कि सॉरी गोल्डबर्ग, अगर तुम नहीं होते तो मुझे काफी ज्यादा समय लग जाता। जिसपे गोल्डबर्ग कहता है कोई बात नहीं, न्यू जायंट पायरेट्स में से मैं ही एक बचा हूँ जिसे बहुत ज्यादा मेजर चोट्स नहीं आई है। इसके बावजूद ये एल्बफ में क्राइसिस का समय है तो हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि तुम लोग हमारे साइड फाइट कर रहे हो। जिसके बाद जोरो कहता है टेंशन नॉट, हमारे कैप्टन का मोटो है कि मेरे दोस्त की कंट्री मतलब हमारी कंट्री। इसके बाद गोल्डबर्ग कहता है तभी मैं सोचूं कि हजरुद्दीन ने क्यों लूफी को सर्व करने का सोचा। आगे जोरो बताता है लेकिन वो ब्लैक फ्लेम्स आगे चल के स्टील बुलेट्स में टर्न हो गई। इसके बाद उनमें धमाका हो गया। आगे कहता है कि जिस नाइट्स को हमने हरा दिया था ऐसा लग रहा है कि वे काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। इसके बाद कहता है कि अगर हम जल्दी से जल्दी इस सारी चीजों को खत्म नहीं करेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा अगली होने वाली। के बाद गाइस हम देखते हैं सॉमर्स एंड किलिंगम का सीन देखते हैं। सॉमर्स जायंट शिप को कैरी करके पोर्ट के पास ले आता है। इसके बाद किलिंगम सॉमर्स को फोन करता है और कहता है कि मैंने वो कर दिखाया है सॉमर्स जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक कर दिया है। जिसके बाद सॉमर्स कहता है मुझे मत बताना कि तुमने वो कर दिया है। इसके बाद किलिंगम कहता है कि मुझे लगता है मैंने गलती से उस ड्रीम मॉन्स्टर को समन कर दिया जिससे हम लोग काफी ज्यादा डरते हैं। इसके बाद सॉमर्स कहता है तुम बहुत ज्यादा मूर्ख हो, वो चीज हमारे लिए भी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। गाइस जिस ड्रीम मॉन्स्टर को किलिंगम ने समन किया है उस ड्रीम मॉन्स्टर से यहाँ तक कि हॉली नाइट्स भी काफी ज्यादा डरते हैं। आगे सॉमर्स कहता है क्या तुम उस चीज को कंट्रोल कर पाओगे। जिसके बाद किलिंगम कहता है हो सकता है, आखिर ये एक ड्रीम डीमन ही तो है। आगे किलिंगम कहता है अब जो हो गया सो हो गया, हम काफी ज्यादा लेट हो रहे हैं और ये बताओ गोनको कहाँ है। जिसके बाद सॉमर्स कहता है मैंने उसे देखा था लेकिन ऐसा लगता है कि वो मर गई है। गाइस हमने देखा था चैप्टर 1180 ईमू ने एक ओमेन गोनको की तरफ भी थ्रो किया था, शायद उस ओमेन से गोनको का अंत हो गया है। आखिर सॉमर्स कहता है कुछ भी हो इस समय ग्रेट ईमू यहाँ पर है, उनकी बॉडी इस दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं रह सकती है, इसलिए हमें चीजें बहुत ही तेजी से करनी चाहिए और हमारे पास बहुत ही कम समय है और हमको चीजें बहुत ज्यादा फास्ट करनी चाहिए वरना हम भी इरेज हो सकते हैं। सॉमर्स भी काफी ज्यादा डर रहा है कि कहीं ईमू सामा इनको भी ना फिनिश कर दे। इस वजह से सॉमर्स कहता है कि हमें ग्रेट वन को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, हमें उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना चाहिए। आगे किलिंगम कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद गाइस कि वेस्टर्न विलेज का सीन जहाँ पे बहुत ही तेजी से बारिश हो रही होती, सभी जायंट्स कह रहे होते हैं यहाँ पे काफी तेजी से बारिश हो रही है, आखिर यहाँ पे क्या हुआ। अगर बारिश इसी तरीके से होती रही तो बाढ़ आ जाएगी और जल्दी से जो लोग घायल हैं उनको अंदर लेके जाओ। इसके बाद गाइस किलिंगम ड्रीम मॉन्स्टर से कहता है कि सभी बच्चों को किडनैप कर लो। जिसके बाद गाइस हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा पानी का हाथ अंदर आता है
रूम में और उस रूम से कोलेन, याल्वा एंड जायंट बच्चों को पकड़ लेता है और उन्हें पकड़ के बाहर ले जा रहा होता है। तभी किलिंगम कहता है कि हम लोग जो क्लाउड्स के ऊपर रहते हैं के लिए आसमान से बारिश होना बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। हमने कहानियां सुन रखी है, ना ही केवल डीक्लैन और नीका की, बल्कि एक ऐसे मॉन्स्टर की जिसे हम रेन गॉड से जानते हैं, जो लोअर वर्ल्ड को पानी से डुबा देगा। के बाद गाइस हम देखते हैं किलिंगम ने अपने ड्रीम से गॉड ऑफ रेन को समन किया है और ये गॉड ऑफ रेन बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लग रही है। इसके हाथों में बच्चे हैं और ये पूरे विलेज को भर दी है, जिसमें हम देखते हैं सभी जायंट्स, फ्रैंकी और सभी पानी में डूब रहे होते हैं। ये क्या सभी लोग कहते हैं कि ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक है। आगे फोन पे किलिंगम सॉमर्स से कहता है, मैं सभी बच्चों को ला रहा हूँ सॉमर्स, तो तुम जल्दी से तैयार रहो। जिसके बाद सॉमर्स कहता है, हाँ लाओ, जैसे ही तुम बच्चों को लाओगे वैसे ही हम तुरंत यहाँ से चल देंगे। इसके बाद गाइस हम देखते हैं जोरो एंड गोल्डबर्ग का सीन। जो विलेज का सीन देखने के बाद जोरो कहता है कि विलेज में एक सीन काफी ज्यादा खराब लग रहा है, जिसपे गोल्डबर्ग कहता है, क्या हमको वापस जाना चाहिए? जिसके बाद जोरो कहता है, नहीं, सब कुछ ठीक है गाइस, क्योंकि जोरो सांजी को देख रहा होता है जो काफी तेजी से उन बच्चों को ही बचाने जा रहा होता है। जिसके बाद जोरो और ये कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि नहीं, हमें वापस जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब पता है कि सांजी अगर वहाँ जा रहा है तो वो सारी चीजों को बड़े ही आसानी से हैंडल कर लेगा। इसके बाद सांजी से चिल्ला के वो कहता भी है कि सांजी सारी चीजें खराब मत करना वहाँ। जिसपे सांजी चिल्ला के वापस जोरो से कहता है कि तुम भी सारी चीजें खराब मत करना। इसके बाद गाइस ये सीन बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि सांजी एंड जोरो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और गाइस दोनों ही नेक्स्ट चैप्टर में किलिंगम एंड सॉमर्स को कुक करने वाले हैं। बहुत ही खतरनाक गाइस। सांजी वहां पे जा रहा है जहां पे किलिंगम है, तो सांजी एंड किलिंगम की फाइट होगी। जोरो वहां पे जा रहा है जहां पे सॉमर्स है, तो जोरो एंड सॉमर्स का मैचअप रेडी है गाइस। ये चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।